ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 17 सितंबर को। सूर्य सिंह राशि से निकल करके कन्या में प्रवेश करेंगे और ये जो राशि परिवर्तन होगा 17 तारीख को शाम के टाइम 4:34 पे होगा। तो कैसे अपना प्रभाव देगा ये ट्रांजिट, उसी के ऊपर बात करूंगी आप सभी लोगों से। इसका प्रभाव बताने के पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स को एक बार थैंक्स बोलती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। चलिए अब इस ट्रांजिट की बात करते हैं। सूर्य अभी तक अपने घर में थे, सिंह में काफ़ी मजबूत स्थिति में थे क्योंकि खुद की राशि में थे। अब यहाँ से निकलेंगे और कन्या की राशि में जाएंगे, बुध की राशि में, जो कि इनके मित्र का घर है। और यहाँ पर जो ये नक्षत्र पाएंगे वो चित्रा रहेगा, स्वाति और विशाखा। चित्रा के 2 चरण रहेंगे, स्वाति के 4 और विशाखा के 3 चरण रहेंगे। तो इनको जो नक्षत्र मिलेंगे, मंगल का, राहु का और गुरु का। मित्र का घर है कन्या राशि इनकी, और नक्षत्र जो मिल रहा है मंगल का, वो भी इनके लिए फेवरेबल है। राहु का नक्षत्र है, तो राहु के साथ में सूर्य का बहुत अच्छा संबंध नहीं है, वो एक नेगेटिव चीज़ होगी। और विशाखा गुरु के नक्षत्र से जाएंगे तो ये इनके लिए अच्छा रहेगा। तो कैसे अपना प्रभाव देंगे, राशि का इनको सपोर्ट मिलेगा। हालांकि सूर्य बहुत ही ऐसे ग्रह हैं जो कि ऑर्डर देने वाले ग्रह हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर पावर है, बहुत ऊर्जा है, बहुत डिसेंट प्लेनेट है, लेकिन काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेनेट है क्योंकि ये किंग है, इनको रूल करना आता है। और कन्या की जो राशि होती है वह व्यापार की राशि है, समझ की राशि है, जहाँ पे बुध हो चुके होते हैं। तो राशि का इनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये कई दृष्टियों से सभी के लिए, हर एक लग्न राशि वालों के लिए, मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के अच्छा रिजल्ट देगा, बुरा रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि ये आप लोगों की कुंडली में जहाँ पर भी मंगल की राशियाँ होंगी, मेष और वृश्चिक, उसका प्रभाव देंगे। और जहाँ पे आपके राहु बैठे होंगे उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। जहाँ पे आपकी गुरु की राशियाँ हैं, दोनों में कुंभ और धनु और मीन, और जहाँ पे गुरु बैठे होंगे, इन सारे हाउसेस से मिला जुला आपको एक कंबाइंड प्रभाव मिलेगा। और ये जो 1 महीने का टाइम पीरियड रहेगा, इसमें आपको रिजल्ट तब ज़्यादा प्रभावशाली मिलेगा जब सूर्य की महादशांतर या प्रत्यंतर कहीं आ रही होगी। अदरवाइज ट्रांजिट सामान्य ढंग से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। चलिए बात करते हैं कि कैसे ये सूर्य अपना प्रभाव देंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि राशि का इनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेष वालों के लिए बताऊंगी। मेष वालों के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है, आपके 6ठे भाव में हो रहा है। सूर्य आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे, काफ़ी अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सक्सेस मिल सकती है। नौकरी से संबंधित काफ़ी आपको लाभ के योग निर्मित होंगे, स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके कोई कार्य व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। कुछ भी आप कंपटीशन वगैरह दे रहे होंगे उसमें आपको सफलता के योग निर्मित होगा। खर्चे भी करवा सकते हैं, लेकिन वो खर्च जो होंगे वो हो सकता है कि आपके बच्चों के ऊपर हों, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। किसी तरह के क्रिएशन से जुड़े हुए कार्यों पे भी आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा मेष वालों के लिए, एक तो जो आपका सूर्य रहेगा इसके ऊपर एक प्रभाव पड़ेगा गुरु का भी। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड होगा आप लोगों के लिए, आपके लिए धर्म से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, कुछ जर्नीज वगैरह, ये सारी चीज़ों का आपको मिला जुला प्रभाव देगा। सूर्य का ट्रांजिट काफ़ी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। हर एक तरह से सफलता वाला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, किसी भी तरह का कोई वाद विवाद वगैरह हो, कोई लीगल इश्यूज वगैरह हो, डिस्प्यूट हो, उन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। तो आप लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आप लोगों के लिए सूर्य आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में आ रहे हैं। आपके प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, इन सारी चीज़ों में वृद्धि देने का कार्य करेंगे। ये जो टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए, ये आपका जो पूरा पैसों से संबंधित चीज़ है, ट्रेडिंग है, शेयर मार्केट है, इन चीज़ों में एक वृद्धि देंगे, उछाल देंगे, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। रचनात्मकता आपकी बढ़ जाएगी,
जो बच्चे वगैरह होंगे उनका पढ़ने में काफ़ी मन लगने लगेगा। प्रॉपर्टी आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जो लोग पहले से प्लान करके कुछ रखे होंगे खरीदने वगैरह के लिए, उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसी के साथ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी लोग किसी तरह के रिलेशन में हैं, किसी भी तरह के रिलेशन में, चाहे वो प्रेम संबंधों में हो या बच्चों से संबंधित कोई रिलेशन हो या लाइफ पार्टनर से संबंधित रिलेशन हो, तो उन चीज़ों में आपको थोड़ा सा बैलेंस करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि 5th में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन चूंकि वहाँ पर उनकी खुद की राशि होती है, नैसर्गिक जो पत्रिका होती है काल पुरुष की, तो 5वें भाव में सूर्य की ही राशि होती है, तो उनको इनडायरेक्टली एक सपोर्ट बैक साइड से उनको एक सपोर्ट मिलता रहेगा उस हाउस का, उस भाव का। तो यहाँ पर भी सूर्य कुल मिलाकर के परिणाम आपको ठीक देंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में कुछ वृद्धि के योग निर्मित होंगे, ये एक अच्छी चीज़ है। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। सूर्य का ट्रांजिट आपके चौथे भाव में हो रहा है। सूर्य आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के चौथे में आ रहे हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि फैमिली के अंदर कोई वाद विवाद मत करिएगा। किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें जो डिस्प्यूट पैदा करती हैं, उनके प्रति आपको सजग होकर के रहना चाहिए, क्योंकि चौथे भाव से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से अपने हृदय से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनका भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। माता की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, माता के साथ ज़्यादा वाद विवाद ये सब चीज़ें मत करिएगा, क्योंकि सूर्य गर्म प्लेनेट है और चौथे भाव से गोचर में आएगा, तो ये परिवार के अंदर कलह वाद विवाद करने की कोशिश जरूर करेगा। तो इन चीज़ों के प्रति आपको सजग होकर के रहने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे कन्या की राशि है तो स्थितियाँ कंट्रोल में रहेंगी, बहुत नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर भी आप परिवार के सौहार्द के प्रति काफ़ी सजग होकर के रहिएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 3rd हाउस से होगा। 2nd हाउस के आपके लॉर्ड हैं और तीसरे भाव में आ रहे हैं। कर्क वालों के लिए गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका पराक्रम बहुत बढ़ जाएगा, बहुत अधिक आप मेहनत करने की स्थिति में अपने आप को पाएंगे। तो मेहनत के द्वारा आप हर एक चीज़ पे सक्सेस पाने का प्रयास करेंगे। आपकी उच्च शिक्षा, पिता से संबंध, पिता से लाभ, इन सारे क्षेत्रों से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उन लोगों के साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ आप मत बोलिएगा, ऐसा कुछ मत करिएगा कि उनके साथ आपका रिलेशन बिगड़ने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी हर एक तरह से सूर्य आपको लाभ देने का काम करेंगे। आपके धन की भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और 3rd में आ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के द्वारा आपको लाभ हो, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। जो लोग टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जिनका वर्क है, उन सभी के लिए यहाँ पर सूर्य आकर के धन में भी वृद्धि देने का कार्य करेंगे। काफ़ी अच्छा गोचर रहेगा कर्क वालों के लिए, तो आपको इसका लाभ लेना चाहिए। भाग्य में वृद्धि करेंगे आपके लिए, आपके कार्य व्यवसाय को प्रोग्रेस देने का काम करेंगे, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर आपके लिए आपके 10th हाउस से भी संबंध बनाएंगे, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए ट्रांजिट रहेगा, ये आपको इसका फ़ायदा लेना चाहिए। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए गोचर आपके 2nd हाउस में हो रहा है। सूर्य आपके लग्न के मालिक होकर के धन भाव से गोचर करेंगे। धन से संबंधित चीज़ों में आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि लग्नेश होकर के धन भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं से अनायास आपको धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे, और वो जो धन आने के योग बनेंगे वो आपको पिता से भी लाभ हो सकता है, आपको यात्राओं से लाभ हो सकता है, हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ों से आपको धन प्राप्ति के योग निर्मित हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। इसी के साथ साथ जो ये टाइम पीरियड रहेगा, जो आपकी पैतृक संपत्ति है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ पहले की रही हो, उसको आप बेच करके आपको पैसों की प्राप्ति हो, इस तरह के योग भी निर्मित होंगे। तो जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, ऐसे लोगों को इस टाइम पीरियड में, आने वाले महीने में हो सकता है कि सेल परचेज के द्वारा या कैसे भी करके जमीन जायदाद को आप बेचेंगे और उसके द्वारा आपको लाभ मिलेगा। इस तरीके से आपको सूर्य 2nd हाउस में बैठ करके रिजल्ट देंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, एक तो अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, खाने में बहुत गर्म चीज़ें नहीं खाइएगा, नहीं वो आपके लिए फिर हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेंगी। वाणी का जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा अहम में, अहंकार में ऐसा कुछ मत बोलिएगा कि परिवार के अंदर के लोग की चीज़ें जो होती हैं वो डिस्टर्ब होने लगे, उसमें कोई कलह हो, क्योंकि सूर्य बहुत ही स्वाभिमानी ग्रह है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो भी होता है। तो कई बार ये बहुत ज़्यादा आप ऑर्डर करने वाले मोड में मत बात करिएगा किसी से, इस तरीके से आप इसको समझिए, क्योंकि सूर्य 2nd हाउस में जब आएंगे, हालांकि कन्या की राशि में आएंगे तो आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा
बहुत ही आपके अंदर ईगो आ जाए, इस तरह की स्थितियां भी बन सकती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि पैतृक संपत्ति वगैरह से आपको लाभ दिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पे जाएगी। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए जो शुक्र है आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके लगन भाव में आएंगे। तो द्वादश भाव के स्वामी का लग्न में आना, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। खर्चे वगैरह हो सकते हैं जो कि आपके स्वयं के ऊपर खर्च हों, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर नहीं खर्च होने पाए, इसके लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और जो पैसे खर्च करने हैं वो आप अपने रहन सहन पे बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि खर्चे का तो योग बनेगा, कैसे भी करके कुछ ना कुछ पैसे वेस्ट होने के योग बनेंगे, क्योंकि 12th के लॉर्ड होकर के आपके लगन भाव पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैसों से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ें खर्च कराएंगे। तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ जो संबंध है उसका ध्यान रखिएगा, वहाँ वाद विवाद करवा सकते हैं, सूर्य लगन में बैठेंगे। आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा, इस दृष्टि से तो काफ़ी अच्छा है। आत्मविश्वास बढ़ने से कई चीज़ों को आप करने में, काम को करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे, मजबूत पाएंगे, एक अच्छी स्थिति है। लेकिन सप्तम पिन की दृष्टि जाएगी, तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नहीं तो वहाँ पे स्थितियाँ आपकी अगेंस्ट जा सकती हैं जो कन्या लगन राशि वाले लोग हैं। क्योंकि एक तो सूर्य का प्रभाव जाएगा आपके 7th हाउस पे, और सैटर्न भी वक्री स्थिति में आपके पंचम में बैठेंगे, और वहाँ से तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे डालेंगे। तो सूर्य और शनि का जो संयुक्त प्रभाव आपके 7वें भाव पे जाएगा, ये आपके जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से विवाद करवा सकता है। तो कन्या वालों को सबसे ज़्यादा इसी के प्रति सजग होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। इस तरीके से जो सूर्य का ये प्रभाव है कन्या राशि में, मेष वालों के लिए और कर्क वालों के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। सिंह वालों के लिए कुल मिलाकर के अच्छा है, वृषभ के लिए अच्छा है, और मिथुन वालों को थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। आशा कर रही हूँ कि सूर्य का ट्रांजिट आप समझ पा रहे होंगे कैसे प्रभाव देगा, क्योंकि अभी भी जब कन्या में जाते हैं सूर्य, फिर भी उनके अंदर कुछ रहती है ऊर्जा, क्योंकि उनके मित्र का घर है। अब यहाँ से धीरे धीरे और वीक होंगे जब तुला की तरफ जाएंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।